हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू नॉलेज मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज। व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट? नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और नॉलेज क्या होता है। डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम उसी कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होती है। Data is a collection of raw facts, figures, numbers, symbols, letters and so on. Data collection होता है raw facts का, जिसमें फिगर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं। एक तरह से हम डेटा को अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा हमारे पास होता है उससे हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 23, 13, 16, 24। तो ये एग्जाम्पल है डेटा का। Information is meaningful, processed and organized data. डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं और उसी डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं तो वही डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी डेटा में देखा था कि कुछ नंबर्स हमारे पास थे। उसी नंबर्स में अगर हम लिखते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो नंबर्स हैं ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका कुछ मीनिंग निकलता है और ये मीनिंगफुल डेटा जो होता है उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। Recall or uses information and experiences is known as knowledge. जब हम इंफॉर्मेशन का यूज किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, मीन्स जब हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तब हम उसको बोलते हैं नॉलेज। जैसे अभी हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ मार्क्स दिए हुए थे जो कि स्टूडेंट के मार्क्स थे, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। अब हम अगर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो बन जाएगा नॉलेज। जैसे हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट के और एवरेज स्कोर है 90, तो इसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर बिलो एवरेज। तो इस तरीके से जो हमारे पास सबसे पहले डेटा था वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ और इंफॉर्मेशन का यूज जब हमने डिसीजन मेकिंग में किया या किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किया तो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गई नॉलेज में। रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सबसे पहले हमारे पास होता है डेटा जो कि रॉ फैक्ट्स होता है, एंड बाय आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस अबाउट हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा वी कैन डिराइव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। डेटा पे जब हम रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, WH टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस डेटा से हम इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, व्हेन वी गेट टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ, दिस इज व्हाट मेक्स द लीप फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज। इंफॉर्मेशन का यूज करके जब हम हाउ टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो अब ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है नॉलेज में। एंड उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, जो हायरार्की में लास्ट होता है, वो होता है विजडम। व्हेन वी यूज द नॉलेज एंड इनसाइट गेन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टू टेक प्रोएक्टिव डिसीजन, वी कैन से दैट वी हैव रीच्ड द फाइनल विजडम। तो इस तरीके से हमारा पूरा हायरार्की कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं डेटा से, डेटा के बाद आता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज एंड लास्ट में आता है विजडम। नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है, इसको फॉर्मलाइज करना और इसको कोडिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मींस इस तरह के नॉलेज को हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
तो ये बहुत ही पर्सनल होता है, सब्जेक्टिव होता है। जैसे अगर किसी को बहुत अच्छा पियानो बजाना आता है, पियानो प्ले करना आता है, तो इसको हम वर्डिंग्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और भी तरह के जो स्किल्स होते हैं उनको हम वर्डिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि कोई कार बहुत अच्छा चला लेता है, कार ड्राइविंग में कोई अच्छा है, या फिर कोई कुकिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो इस तरह के नॉलेज जिसको हम फॉर्मलाइज नहीं कर सकते, जिसको हम कोडिफाई नहीं कर सकते, और जो अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज होती है उनको हम बोलते हैं टैसिट नॉलेज। सेकेंड टाइप की जो नॉलेज है वो होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बोलते हैं। ये इजी टू कोडिफाई होती है, इसीलिए हम इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होती है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, रैशनल होती है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं जिनको हम इजीली रीड कर सकते हैं, हम उस नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, जैसे अलग अलग पेपर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। तो इस तरह का जो नॉलेज है वो कहलाता है एक्सप्लिसिट नॉलेज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ही नॉलेज होते हैं, टैसिट नॉलेज का भी हम यूज करते हैं और एक्सप्लिसिट नॉलेज का भी यूज करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट, वी कैन डिफाइन knowledge management is the process of creating, sharing, using and managing the knowledge and information of an organization. It refers to a multidisciplinary approach to achieve organizational objectives by making the best use of knowledge. नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, और उस नॉलेज का यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है नॉलेज को स्टोर करके रखना और नॉलेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नॉलेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी वो राइट टाइम पे राइट पर्सन तक पहुंच पाएगा। तो सही समय पे सही नॉलेज, सही पर्सन तक पहुंचाने का जो काम है वो नॉलेज मैनेजमेंट से ही होता है, और फिर उस नॉलेज का यूज डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। उस नॉलेज का यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जहां पे हम नॉलेज को कैप्चर करते हैं, न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं, नॉलेज को स्टोर करते हैं और इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि बिजनेस में सभी जगह पे इसका प्रॉपर यूज हो सके, और इसका प्रॉपर यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर पाते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल और इसमें 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होता है नॉलेज क्रिएशन एंड इम्प्रूवमेंट, सेकेंड इज नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन, एंड थर्ड इज नॉलेज एडिशन एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एक्टिविटी इज नॉलेज क्रिएशन। नॉलेज क्रिएशन का मतलब होता है न्यू नॉलेज क्रिएट करना, जो कि एक नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है। इसमें 4 मोड्स होते हैं। फर्स्ट मोड है सोशलाइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सोशलाइजेशन का मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्टिविटीज। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे वो न्यू नॉलेज क्रिएट करेंगे थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल एक्टिविटीज। मीन्स यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इस तरीके से नॉलेज क्रिएट होगा। यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है नॉलेज का वो होता है टैसिट नॉलेज टू न्यू टैसिट नॉलेज। मीन्स हम बोल सकते हैं कि सोशलाइजेशन मोड refers to the conversion of tacit knowledge to new tacit knowledge। मीन्स किसी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए और एक न्यू नॉलेज क्रिएट हुआ। तो दोनों ही तरह का नॉलेज यहाँ पे टैसिट नॉलेज है। तो
टैसिट नॉलेज से ही न्यू टैसिट नॉलेज क्रिएट हो रहा है। सेकेंड जो मोड है वो है कॉम्बिनेशन मोड। कॉम्बिनेशन मोड रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज बाय मर्जिंग synthesizing existing explicit knowledge। मीन्स कॉम्बिनेशन मोड में हम न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज का, और वो नॉलेज भी एक्सप्लिसिट होती है। मीन्स यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज यूजिंग एग्जिस्टिंग एक्सप्लिसिट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होगा, रिटन मटेरियल होगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट नॉलेज है, कुछ स्टैटिक एनालिसिस होंगे, कुछ मार्केट डेटा होगा, और उसकी हेल्प से हम दोबारा ही न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज को क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का मोड जहाँ पे एक्सप्लिसिट नॉलेज की हेल्प से एक्सप्लिसिट नॉलेज को मर्ज करके, कैटेगराइज करके, उसको सिंथेसाइज करके हम न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज क्रिएट करते हैं, इस तरह के मोड को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन मोड। थर्ड मोड है एक्सटर्नलाइजेशन। Externalization refers to converting tacit knowledge to new explicit knowledge। मीन्स इस मोड में हम tacit knowledge को explicit knowledge में कन्वर्ट करते हैं। tacit knowledge जिसको हम वर्डिंग्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस तरह के नॉलेज को हम रिटेन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई क्लाइंट की प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सुन के, उस पर्टिकुलर क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुन के जो उसने एक्सप्रेस किया है, उसका सोल्यूशन अगर हम रिटेन फॉर्म में, रिटेन डॉक्यूमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोसीजर डिस्क्राइब करते हैं जो कि रिटेन फॉर्म में हो, तो इस तरह की नॉलेज कन्वर्जन को हम बोलेंगे कि ये जो नॉलेज कन्वर्जन है वो टैसिट नॉलेज से एक्सप्लिसिट नॉलेज कन्वर्जन है। तो इस तरह का जो नॉलेज कन्वर्जन है वो आता है एक्सटर्नलाइजेशन मोड के अंदर। एंड फोर्थ मोड जो है वो इसका रिवर्स है, इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू टैसिट नॉलेज फ्रॉम एक्सप्लिसिट नॉलेज। मतलब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट नॉलेज की हेल्प से टैसिट नॉलेज क्रिएट करते हैं। मीन्स हमारे पास कोई रिटन मटेरियल होगा, कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा, और उसको रीड करके हम कुछ इंसाइट अगर क्रिएट करते हैं, जैसे कोई नॉवल हम पढ़ते हैं और उससे हम कुछ नॉलेज लेते हैं, तो इस तरह का जो हमने न्यू नॉलेज क्रिएट की है वो इस मोड के अंदर आएगा। तो इस तरीके से चारों मोड हमने डिस्कस किए। सोशलाइजेशन में, सोशलाइजेशन जो मोड था उसमें जो हम न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे थे वो टैसिट था, और टैसिट नॉलेज की हेल्प से ही हम न्यू टैसिट नॉलेज क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट था कॉम्बिनेशन, जहां पे एक्सप्लिसिट नॉलेज से ही, एग्जिस्टिंग एक्सप्लिसिट नॉलेज से हम न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज क्रिएट करते हैं। थर्ड था एक्सटर्नलाइजेशन, जहां पे हम टैसिट नॉलेज को कन्वर्ट करते हैं न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज में। एंड फोर्थ था इंटरनलाइजेशन, जहां पे हम न्यू टैसिट नॉलेज क्रिएट करते हैं यूजिंग एक्सप्लिसिट नॉलेज। Next is knowledge sharing activity through which ideas, insights, solutions, experiences is communicated to other individual। नॉलेज शेयरिंग एक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम अपने आइडियाज, सॉल्यूशंस, एक्सपीरियंसेस, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, इस नॉलेज को हम अदर इंडिविजुअल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस होता है, नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटीज होती है, ये हम कंप्यूटर की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल है राइटिंग बुक्स एंड रिसर्च पेपर। जब हम कोई बुक्स या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये एक नॉलेज शेयरिंग का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट इज नॉलेज सीकिंग। Knowledge seeking is the search for and use of internal organizational knowledge। Knowledge seeking का मतलब होता है न्यू नॉलेज सर्च करना, उसकी इंक्वायरी करना और उसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना। इस तरीके से हमने देखा कि जो नॉलेज मैनेजमेंट होता है उसमें मेन 3 एक्टिविटीज होती हैं। नॉलेज क्रिएशन होता है, मतलब हम न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं। नॉलेज शेयरिंग होता है जहाँ पे नॉलेज को शेयर किया जाता है। एंड नॉलेज सीकिंग होता है जहाँ पे हम न्यू नॉलेज सर्च करते हैं।
तो इन तीनों एक्टिविटी का यूज हम विद द हेल्प ऑफ आईटी टूल्स भी कर सकते हैं। आईटी टूल की हेल्प से हम इनका यूज कर सकते हैं, या फिर विदाउट आईटी भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉलेज मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस साइकिल होता है, जहां पे कंटिन्यूअसली ये तीनों ही एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।